नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत आदाब, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय माता शेरा वाली। मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा आपके सामने ज्योतिष शास्त्र। आपसे बात करते हैं, मुखातिब होते हैं, गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, बताना होगा आपको नाम, जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ क्या है। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, मुझे उनके बारे में पता करना है कि उनके फ्यूचर में क्या है, क्योंकि वो हमेशा ही प्रॉब्लम में रहते हैं। कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा ही रहती है। अगर कोई भी सोल्यूशन एंड पे निकलता है, इट्स नो बेनिफिट फॉर अस। कभी भी हमें उसका फायदा नहीं होता। ओके, क्या प्रॉब्लम्स किस तरह की बात कर रहे हैं आप? मतलब क्या एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम लाइफ में परेशानियां जो है वो बढ़ती जाती हैं, रिड्यूस नहीं होती हैं। और जो भी कोई काम शुरू करते हैं उसमें नुकसान रहता है। मैं उनको कुछ उपाय देना चाहता हूं, वो करवा देंगे आप? हाँ जी। तो एक और क्वेश्चन है, क्या ये कभी कम होंगी इनकी लाइफ में? इनके सितारों में ऐसा है? देखिए जी, आने वाले जो 10 साल हैं वो डिफ़िकल्ट हैं, वो डिमांडिंग हैं, वो चैलेंजिंग हैं। लेकिन इनको भी टाइम टू टाइम अब सलाह मशवरा लेते रहना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर वो अपनी सोच के साथ या कोई ज़िद करके कुछ कर लेंगे तो शायद उसके मुताबिक उनका रिवार्ड या रिज़ल्ट उनको नहीं मिलेगा। हम्म। ये बात है। तो आगे 10 साल में तकरीबन क्या, कैसा, क्या है मीनिंग के प्रॉब्लम बढ़ेंगी या इस पे कम होंगी? या आने वाले 10 साल में भाग दौड़ बहुत होगी, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, कर्जे चढ़ सकते हैं, लोगों के साथ रिलेशनशिप स्पॉइल हो सकते हैं, कभी सुकून नहीं होगा। और ये चीज़ें नॉर्मल है, जैसे इनकी कुंडली के अंदर है। लेकिन उसके एक पूरा एक मैं आपको थोड़ा उसके किस तरह से उसको डील करना चाहिए वो मैं कुछ आपको बताता हूँ। अगर उसको किसी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए तो ठीक है, ठीक है। तो उससे कुछ हेल्प मिलने की हम ये कह सकते हैं कि चलो थोड़ी बहुत हेल्प हो गई। ठीक है। और आगे के 3 महीने ये कैसे आएंगे? आगे के 3 महीने आप किस सेंस में बात करना चाहते हैं? तो आने हाँ वाले जी। जो अभी जो उनका टाइम चल रहा है जी, 2 अक्टूबर के बाद जो टाइम है काफ़ी ठीक है। 2 अक्टूबर के बाद टाइम काफी ठीक है। हाँ, ठीक। 2 अक्टूबर से लेके जो 4 दिसंबर तक टाइम है हाँ। वो ठीक ठाक अच्छा टाइम है। अच्छा। हाँ, और उसके बाद? उसके आपका असल में सवाल क्या है? दरअसल ऐसा है कि हमारी लाइफ में ना ऑनगोइंग परेशानियां काफी होती हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम लोगों ने कोई बिजनेस बाय किया है, एंड ऑफ टाइम परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि हमें उसको सोल्ड करना पड़ता है। मैं आपको कुछ उपाय देना चाहता हूँ, अगर आप कर सकते हैं तो उनको करवा लें, उससे इनकी कुंडली बैलेंस हो जाएगी। हाँ जी। नहीं तो फिर ये है कि हम कभी यहाँ धक्के खा रहे हैं, कभी वहाँ धक्के खा रहे हैं। हाँ जी, यही है। हाँ, कभी यहाँ फंस गए हैं, कभी वहाँ फंस गए हैं। अब ये हाँ नहीं जी। हो रहा जी, वो हो गया है। अब ये प्रॉब्लम उसमें एक थोड़ा सी। क्योंकि कुछ कुछ पता नहीं है कि जो जैसे भी क्योंकि मैं तो सितारों को बिलीव करती हूँ कि सितारों का हिसाब किताब जो है वो मैं बिलीव करती हूँ खुद। ठीक है। लेकिन मुझे जानना है कि क्योंकि हमेशा से, आज से नहीं, 12 साल से हम लोग इसी तरह ही हैं, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ। तो इस वजह से मैं पूछना चाह रही हूँ कि एनीथिंग है, कुछ है हमारी लाइफ में आगे, कि आगे मैं सोच सकती हूँ कि हम उनकी जिंदगी में रह सकते हैं या नहीं? तो मैं आपको कुछ उपाय देता हूँ, वो करवा के देख लें, सिंपल एज दैट। ठीक है।
पहला उपाय इनको मैं दे रहा हूं जी, वो ध्यान से सुन ले, वो करवा दें। जी 8 किलो काला नमक, 8 किलो किलो काला काला नमक नमक। हाँ जी। कच्ची जमीन में दबा दें सैटरडे मॉर्निंग। अच्छा, ये वो आपको 8 किलो का 8 किलो। हाँ, पैकेट से निकाल के कच्ची जमीन में 1.5-2 फीट गहरा खड्डा खुदवा के उसमें दबा दें। ये इनको करना होगा। ठीक। ये बहुत क्या तो सैटरडे अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग ऑन सैटरडे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है अगला उपाय, जी। इनको चाहिए 6 किलो ठीक प्योर घी किसी लंगर में दे दें। प्योर घी। हमारे इधर ऐसा कोई लंगन का हिसाब किताब नहीं होता। अब मैं उसके बारे में जी आपको उपाय दे रहा हूँ, वो आप जाने कैसा करना चाहते हैं। हाँ जी, पहला जो मैंने आपको उपाय दिया था वो ये था 8 किलो काला नमक कच्ची ज़मीन में दबाएं सैटरडे मॉर्निंग। और दूसरा जो उपाय था मैंने आपको दिया था कि 6 किलो प्योर घी किसी रिलीजियस प्लेस जहाँ पे लंगर वगैरह लगता हो वहाँ डोनेट कर दें। ठीक। और एक उपाय मैं आपको देना चाहता हूँ, अगर आप कर सकें इस दौरान, कि कम से कम 4 किलो जौ वो इनके हाथों से बर्ड्स को, परिंदों को खिलवा दे। किसी भी दिन पार्क में जाके उनको फीड कर दे 4 किलो जौ। उससे जहनी परेशानियां जो होंगी, उससे समझ ले कि जो ऑब्स्टिकल्स अभी आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, उससे छुटकारा हो जाएगा। लेकिन जो 4 किलो जौ वाला उपाय है उनको बार बार करना चाहिए, कम से कम 4 बार ज़रूर करें। हाँ ठीक है। और कुछ? नहीं, that's all. थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू जी, बाय। चलता हूँ, लौट के मिलूंगा नेक्स्ट संडे सेम टाइम। लुक आफ्टर योरसेल्फ, टेक केयर, बाय बाय।